अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे द न्यूली पास्ड बिल रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, द लॉयर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो कि 29 मार्च 2023 को नेशनल असम्बली ने पास किया है। इस एक्ट के बेसिकली 17 सेक्शन हैं और 3 चैप्टर पर यह मुश्तमिल है। पहला चैप्टर जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट से रिलेटेड है और डेफिनेशन से। सेकंड, इसका जो चैप्टर है वो ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स को डील कर रहा है और जो थर्ड चैप्टर है वो वेलफेयर ऑफ एडवोकेट से डील कर रहा है। अब इस एक्ट की जो मेन प्रोविजंस हैं, सबसे पहली डेफिनेशन में एक्ट ऑफ वायलेंस को डिफ़ाइन किया गया है। एक्ट ऑफ वायलेंस मीन्स एनी एक्ट कमिटेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एन एडवोकेट विद द इंटेंट टू प्रिजुडिस, अफेक्ट और डिरेल द प्रोसेस ऑफ इम्पार्शियल, fair and fearless conduct of cases before any court, tribunal or authority by which such advocate is engaged, and shall include the following. एक्ट ऑफ वायलेंस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर किसी भी एडवोकेट को किसी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी के सामने अपीयर होने से रोकने के लिए किसी भी किस्म की हरासमेंट की जाती है, असॉल्ट की जाती है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ की जाती है, हार्म किया जाता है, उसे इंजरी की जाती है, या किसी भी तरह से उसे अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उनको सरंजाम देने के लिए रोड़े अटकाए जाते हैं, या उससे उसकी प्रोफेशनल जो भी उसकी केस फाइल्स हैं उससे कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश की जाती है, या उसकी क्लाइंट से रिलेटेड जो जितनी भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं वो हासिल करने के लिए उसे अरेस्ट किया जाता है, भले वो प्राइवेट पर्सन है या कोई पब्लिक ऑफिसर है। तो अगर कोई भी बंदा इस तरह का काम करेगा वकला के अगेंस्ट, तो उसे एक्ट ऑफ वायलेंस कहा जाएगा। अब अगर कोई एक्ट ऑफ वायलेंस कमिट करता है वकला के अगेंस्ट, तो उससे रिलेटेड जो है, इस ऑफेंस से रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 3 में दी गई है इसी एक्ट के, जिसके मुताबिक whoever commit or abet the commission of act of violence except any act of violence covered by सब क्लास 2 of clause A। सब क्लास 2 जो है वो डील कर रहा है हार्म, इंजरी, हर्ट, इधर ग्रीवियस और सिंपल, और डेंजर टू द लाइफ ऑफ सच एडवोकेट विद इन द प्रेमिसेस ऑफ कोर्ट और अदरवाइज। इसके अलावा जितने भी एक्ट ऑफ वायलेंस होंगे, हर्ट और इंजरी के अलावा जितने भी एक्ट ऑफ वायलेंस होंगे, अगर कोई बंदा ये एक्ट ऑफ वायलेंस कमिट करेगा लॉयर के अगेंस्ट, तो उसे सज़ा हो सकती है 3 साल या जुर्माना हो सकता है 1 लाख रुपए, या ये दोनों सज़ा या जुर्माना इकट्ठा भी हो सकता है। और अगर कोई बंदा ये एक्ट दोबारा से रिपीट करेगा तो उसे सज़ा हो सकती है 5 साल तक और 2 लाख रुपए जुर्माना, और दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। अब इसी एक्ट में वकला से रिलेटेड केसेस सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट के क़याम का भी जिक्र किया गया है, जो कि सेक्शन 5 से इससे डील कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, इस सेक्शन के मुताबिक एडिशनल सेशन जजेस और सच अदर कोर्ट्स जो हैं उन्हें पावर दी जाएंगी कि वो वकला से रिलेटेड जो केसेस हैं उन्हें अलग तौर से सुने, और ये जितने भी केसेस हैं जो वकला से डील कर रहे हैं उनका ट्रायल 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड किया जाए। बेसिकली एडिशनल सेशन जजेस को पावर दी जाएंगी कि जो वो केसेस हैं जो वकला से डील कर रहे हैं, इस एक्ट से डील कर रहे हैं, उन्हें वो अलग तौर से सुने और 6 महीने के अंदर उसका ट्रायल कंप्लीट करें। अब चैप्टर 3 जो है उसमें वकला की वेलफेयर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो हैं वो ऐड की गई हैं। सबसे पहली प्रोविजन है लीगल एडवाइजरी। सेक्शन 10 जो है वो इसे डील कर रहा है, जिसके मुताबिक तमाम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 20 मिलियन है, जितने भी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन सब को कम से कम एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को एज अ लीगल एडवाइज़र रखना पड़ेगा रिटेनरशिप बेसिस पे। और कोई भी वकील जो है वो एक ही टाइम पे 3 से ज़्यादा इस तरह की लीगल एडवाइजरीज़ नहीं ले सकता। उसके बाद सेक्शन 11 में हेल्थ से रिलेटेड कुछ सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वकला हज़रात को। जितने भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वकला, उनके स्पाउसेस और उनके पेरेंट्स को जो है हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि गज़टेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दी जाती हैं, subject to presentation of their official card and verification by respective bar council। उसके बाद जो सेक्शन 12 है वो डील कर रहा है फाइनेंशियल फैसिलिटी से।
तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये कहा गया है कि वो एडवोकेट्स को फाइनेंशियल जो है सर्विसेज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो हैं वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। द लास्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ माइनर रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ लॉयर इज़ शोहदा पैकेज। जितने भी, अगर कोई वकील, कोई एडवोकेट जो है किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी का शिकार हो जाता है, अगर कोई विक्टिम है किसी टेररिज्म का और किसी भी एग्रेशन का वाइल परफॉर्मिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज़, तो जो उसकी फैमिली है उसे शोहदा पैकेज जो है दिया जाएगा। गजेटेड ऑफिसर स्केल 18 के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें जिस तरह का पैकेज दिया जाता है उसी तरह का पैकेज वकला की फैमिली को दिया जाएगा अगर वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं। अब जो वकला की वेलफेयर की प्रोविजंस हैं, सबसे पहले एक तो वकला को लीगल एडवाइज़री दी जाएगी। तमाम कंपनीज़ को एक वकील एज आ लीगल एडवाइज़र रिटेनरशिप बेसिस पे रखना ज़रूरी है। वकला को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तमाम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाती हैं उसी तरह तमाम वकला जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अगर कोई वकील जो है वो किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी का शिकार हो जाता है तो उसकी फैमिली को 18वें स्केल का जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको जितनी भी मराद दी जाती हैं उस तरह की मराद उसकी फैमिली को दी जाएंगी शोहदा पैकेज के तहत। थैंक यू।